बच्चों, आज मैं आप लोगों को शब्द किसे कहते हैं मतलब शब्द के विषय में पढ़ाऊंगी, पूरी उसकी जानकारी दूंगी शब्द के विषय में। तो सबसे पहले है शब्द किसे कहते हैं, या फिर यूँ उसको जानिए कि शब्द की परिभाषा क्या है। तो इसके विषय में चर्चा करेंगे। उसके बाद है शब्द की विशेषताएं, कि मतलब शब्द की विशेषताएं क्या होती है, उसको हम लोग हिंदी वाक्य में किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं हिंदी में। और उसके बाद है बच्चों शब्दों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है उसको कितने भागों में हम लोग उसका वर्गीकरण करते हैं, या फिर डिवाइड जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो शब्दों का वर्गीकरण कितना है, क्या क्या है, कितने भागों में उसको हम लोग बांट सकते हैं, इन सभी विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आप लोग अंत तक बने रहिए और पूरे वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए। तो सबसे पहले है बच्चों, सार्थक अर्थ को प्रकट करने वाला वर्ण समूह शब्द कहलाता है। ठीक है, जैसे विद्यालय, हाथी, परिवार। तो बच्चों, इसमें क्या है कि जिसका अर्थ हो, ठीक है, जिसका अर्थ हो वो ही शब्द है। तो सार्थक अर्थ को प्रकट करने वाला वर्ण समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और बच्चों, और एक बात आप लोग ध्यान दीजिए कि ऐसा वर्ण समूह जिसका कोई अर्थ हो, मतलब उस अर्थ का कोई मतलब हो। जैसे कि विद्यालय जिसको हम लोग स्कूल में बोलते हैं, जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं। हाथी, जो एक जानवर है, बहुत बड़ा जानवर है। परिवार, जिसमें कि हम लोग रहते हैं सारे लोग मिलकर, उसको क्या बोलते हैं? परिवार। तो क्या है इसमें कि ऐसा वर्ण समूह जिसका अर्थ हो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द। अब आता है बच्चों, भाषा की दृष्टि से जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है, वह शब्द नहीं कहलाता है। अगर कोई शब्द है, कोई वर्ण समूह है जिसको मिलाकर कोई शब्द बनता है, तो उसका कोई अगर अर्थ नहीं निकलता है तो उसे हम लोग शब्द नहीं कह सकते। जैसे कि मैं यहाँ पे उदाहरण दी हुई हूँ, वाथी, वाह, मतलब ये सब का कोई अर्थ नहीं है। ये भले वर्ण समूह है, इसमें वर्ण समूह मिलकर ये एक वर्ण समूह है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। तो एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ निकले, वो ही शब्द कहलाता है। और जिसका कोई अर्थ ना निकले, जिससे कोई अर्थ ही ना बनता हो, वह जो है शब्द नहीं कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, शब्द की विशेषताएं क्या है उसके विषय में अब हम लोग जानेंगे कि आखिर शब्द की विशेषता क्या होती है। तो सबसे पहले बच्चों, शब्द वर्णों के मेल से बनता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि शब्द जो है वो वर्णों के मेल से बनता है। अगर उसमें वर्ण नहीं रहेंगे तो वो शब्द नहीं बनेगा। और क्या है? शब्द का अर्थ होता है। जैसे कि मैं पहले भी बताई कि ऐसा वर्ण समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे ही हम लोग शब्द कहते हैं। तो शब्द की क्या विशेषता है? और एक कि शब्दों का कोई अर्थ होता है। और क्या है? शब्दों को वाक्य में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोई शब्द है बच्चों, उसको हम लोग वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि उसका अर्थ है। तो अर्थ जिसका है उससे वाक्य भी बनता है। अब है वाक्य का रूप धारण करके शब्द विचारों को प्रकट करता है। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वाक्य का रूप धारण करके वह शब्द क्या करता है? हमारे विचारों को, कि हमारे क्या विचार है उसको क्या करता है? प्रकट करता है। मतलब हम अपने विचारों को दूसरों के सामने शब्द के द्वारा प्रकट कर सकते हैं, बोलकर प्रकट कर सकते हैं या फिर लिख कर प्रकट सकते हैं। तो ये सब क्या हो गए बच्चों? ये सारे विशेषताएँ हैं, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या है अब? शब्दों का वर्गीकरण, कि शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार होता है। शब्द का वर्गीकरण जो होता है बच्चों, हम लोग उसको 4 प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। वर्गीकरण का मतलब होता है कितने भागों में उसको विभाजित कर सकते हैं या फिर बांट सकते हैं। उसको कितने भागों में? तो 4 भागों में उसको विभाजित कर सकते हैं, उसको बांट सकते हैं। तो क्या क्या है बच्चों, उस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उत्पत्ति के आधार पर हम लोग शब्द को विभाजित करेंगे। रचना के आधार पर हम लोग शब्द को विभाजित करेंगे।
उसके बाद है अर्थ के आधार पर शब्द का विभाजन होता है बच्चों। उसके बाद है प्रयोग के आधार पर शब्द का विभाजन होता है। तो बच्चों ये 4 हैं, इन चारों के आधार पर ही शब्द का हम लोग वर्गीकरण करते हैं। क्या क्या है फिर से आप लोग एक बार जानिए। उत्पत्ति के आधार पर पहला, दूसरा हो गया रचना के आधार पर, तीसरा हो गया अर्थ के आधार पर, और जो चौथा है बच्चों सबसे लास्ट प्रयोग के आधार पर इसको हम लोग वर्गीकरण करते हैं। तो बच्चों इतना ही शब्द के विषय में आप लोग जानिए। दूसरे वीडियो में मैं इसका उत्पत्ति के आधार पर किस प्रकार शब्द का वर्गीकरण होता है उसको मैं बताऊंगी।